अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चालू था तो कुछ पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे उनको रोका जा रहा था अफगानिस्तान की साइड से कि यहाँ पर फेंसिंग मत लगाएं, तो इस पे बात का बतंगड़ बन गया था। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो झूठ बोल रहे थे, ग्राउंड की सिचुएशन का पता ही नहीं, लेकिन लगे हुए थे कि भाई पाकिस्तान के और तालिबान के हालात जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई, इनके बायलैटरल रिलेशंस बहुत ही ख़राब हो चुके हैं वगैरह वगैरह। एट दैट टाइम वी टोल्ड यू दिस इज़ ऑल रबिश, इस पे ध्यान मत दें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के और इनके रिलेशंस बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की सरकार आने से लेके अब तक डिफेंस के शोबे में तेज़ी के साथ तरक्की जारी है और कई तरह की वहाँ पर फोर्सेस रेज की जा चुकी हैं। और ये बात याद रहे कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ये हकानीस के पास है, जिसके लिए इंडिया कहता रहा है, इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये प्रो पाकिस्तान ग्रुप है अफगान तालिबान का। और कई बार जो हमले हुए हैं गनी सरकार और करज़ई के दौर में इंडियन काउंसलेट्स के ऊपर अफगानिस्तान में, इसमें इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कई बार कि ऑलमोस्ट इन सभी हमलों में हक्कानी नेटवर्क मुलविस था जो कि इंडियन काउंसलेट्स पे हुए। इसके अलावा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का भी फोर्सेस के अंदर की रोल बताया जा रहा है। इंडिया के कौमी दिन 15 अगस्त का जो कौमी दिन होता है इंडिया का, जिसमें जश्न आज़ादी मनाया जाता है, गुज़िश्ता साल 15 अगस्त 2021 को जो सरप्राइज टेक ओवर हुआ था काबुल का अफगान तालिबान की जानिब से, वो सख्ता पे आके बैठ गए। उस वक्त उनकी बदरी 313 जो स्पेशल फोर्स है, इसके लिए इंडियन मीडिया कह रहा था कि तालिबान ने इतना जो रैपिडली पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ये बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था। मतलब वेस्टर्न जो एनालिस्ट है उनके लिए भी और इंडियन एनालिस्ट के लिए भी कि क्या हो रहा है। ये तो जो अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी थी वो तो रेत की दीवार साबित हो रही थी। हर रोज़ पता चल रहा था 2-2, 3-3 सूबे फतह हो रहे थे। इस तरह से इतना रैपिड एक्सपेंशन हुई थी। तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि इसके पीछे असल में जो अफगानिस्तान की फोर्स है बदरी 313, ये हैं असल में इसके पीछे। और बदरी 313 असल में इनका जो नाम है ये गज़वा बदर के नाम के पीछे रखा गया है, जिसमें मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी थी, 313 मुसलमान थे, लेकिन फिर भी 313 की जो बज़ाहिर छोटी दिखने वाली जो फोर्स थी उसने अपने से कई गुना बड़ी फोर्स के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी। इंडियन साइड ये भी इल्ज़ाम लगाती रही है कि बदरी 313 देखने में बिल्कुल पाकिस्तान के जो टॉप के कमांडोज हैं SSG, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं, इसीलिए प्रोबेबली उन्होंने ही बदरी 313 फोर्स बनाई हुई है, उन्होंने रेज की हुई है। बहरहाल ये तो पुरानी बातें हो गई ना, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? जब उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, 4-6 महीने गुजर चुके हैं, तो अब क्या सूरत हाल है? टेक ओवर से लेके अब तक अफगान तालिबान ने आर्मी कितनी बनाई है नहीं, इस पे बात करते हैं। चंद रोज पहले ये जो तस्वीर वायरल हुई थी इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे कि अफगान तालिबान ने कोई पानीपत ब्रिगेड नाम की कोई एक अपनी फोर्स बनाई हुई है इंडियन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि वो अफगानिस्तान के अंदर फील कर रहे हैं। इंडियन मीडिया भी इस पे काफी कुछ लिख रहा है, लेकिन दिस इज जस्ट दी टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर इंडियन न्यूज आउटलेट्स को देखा जाए, वहां पर जो स्टोरीज छप रही हैं तो उसको देखकर लग रहा है कि दिस इज जस्ट दी टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि कोई 1 लाख के करीब फौज जो है वो तैयार हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, 1 लाख के करीब। वो जो अफगान तालिबान के इनफॉर्मल ग्रुप्स है ना, जो कि अमेरिका से लड़ते रहे और उनको डिफीट किया, उसकी बात नहीं हो रही, वो अलग हैं। ये नई फोर्स रेज हो रही है अफगानिस्तान की, आर्मी प्रॉपरली एक और आर्मी तैयार हो रही है वहाँ पे। द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये खबर लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान रेज न्यू आर्मी यूनिट नेम्ड पानीपत, मेनी कॉल इट अ मूव टू स्पाइट इंडिया। अच्छा, इसके अंदर वो लिख रहे हैं कि दिस न्यू यूनिट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर मूव बीइंग इनिशिएटेड बाय द तालिबान अंडर विच द कंट्री एम्स टू हैव अ 110,000 मेंबर आर्मी। दिस नंबर विल बी रेज्ड फर्दर इफ नीडेड। 10,000 ट्रूप्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और दे हैव बीन एडेड टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री, और 80,000 लोगों को इनरोल किया गया है। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज आई वुड से कि 80,000 लोगों को इनरोल किया गया है जिनकी ट्रेनिंग अभी होनी है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया के अंदर भी कोई तहरीक तालिबान इंडिया पैदा हो गई है। अब ये एक ख़तरे वाली बात है और इनका कहना है तहरीक तालिबान इंडिया वालों का कि हज़ारों लोग अब तक हमारी तंजीम में शामिल हो चुके हैं। ये तंजीम अफगान तालिबान की पानीपत ब्रिगेड वाली खबर सामने आने के बाद जाहिर हुई है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जाहिर हुई है ये तंजीम, अचानक से नमूदार हो रही है इंडिया के अंदर। लेकिन ये याद रहे कि इस तंजीम का अफगान तालिबान से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है।
दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, कोई वास्ता नहीं है। और वो खुद भी क्लेम कर रहे हैं तहरीक तालिबान इंडिया वाले कि हमारा अफगान तालिबान से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा अभी तक इसकी ओरिजिन बड़ी मशकूक है, डाउटफुल है। ये जो TTI नाम की तंजीम बनी है इसकी ओरिजिन बड़ी मशकूक है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये क्लेम किए जा रहे हैं कि RSS की गुंडागर्दी की वजह से और BJP की एंटी मुस्लिम सियासत की वजह से वहाँ जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इससे इंडिया का नाम दुनिया भर में खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया से। बल्कि अभी तो एक दो रोज पहले OIC ने भी कंडेम किया है, कोई 40 से ऊपर मुसलमान मुल्क हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर उन्होंने जो है कंडेम किया इंडिया की इन हरकतों को। तो मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जालमाना कार्रवाइयों को कवर देने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि खुद इंडिया का जो खुफिया इदारा है रॉ, उसने खुद इस तरह की तंजीमें वो सामने लेकर आए हैं टू जस्टिफाई मोदी सरकार द एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इनका नाम दिखा के वो वहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं मुसलमान मुल्कों को, इंडिया के डिप्लोमेट्स के। देखें हमें प्रॉपर थ्रेट्स हैं वहाँ पर, ये जो तालिबान हैं वो हमारे अंदर आ गए हैं, तहरीक तालिबान इंडिया पैदा हो गई, इनका और दीगर इस तरह की जो सेल्फ क्रिएटेड तंजीमें हैं उनका नाम ले लेके जस्टिफाई किया जा रहा है कि वहाँ पर इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान का एक टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इन्होंने लिखा है कि सोर्सेज से मुस्लिम ब्लड बाथ कुड बी विटनेस्ड एज मोदी रिजीम लुक्स टू गिव कवर टू इट्स स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान इंडिया फॉर्म्ड टू शील्ड स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये बिल्कुल उसी तरह की तंजीम है रॉ से जुड़ी हुई जैसे TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। TTP का भी याद रहे कि अफगान तालिबान से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, अलग एक जमात है। तो आजकल के इस डिसइंफॉर्मेशन के दौर में इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे मस्ट कीप देयर आईज एंड ईयर्स ओपन। और किसी भी जमात को सपोर्ट करने से पहले, उसकी हिमायत करने से पहले उनको चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स में हो या नॉन पॉलिटिकल जमात हो, पहले चाहिए कि उनका बैकग्राउंड जान लें, उनका मंशूर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर के अंदर कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनके लिए पाकिस्तान क्लेम करता रहता है कि दीज आर द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, यानी कि वो खुद ही इंडिया ने कराए हुए हैं, इंक्लूडिंग ये जो उड़ी वाला हमला हुआ था, उड़ी के अंदर हमला हुआ था। और जो जमातें अक्सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में यूज़ की जाती हैं वो वैसे ही गैर मारूफ होती हैं, ज़्यादा कोई उनको पहचानता नहीं है, अचानक से इमर्ज होती हैं, अचानक से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन नेवरदलेस अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौज बनाने का काम तेज़ी से जारी है। 1,10,000 का शुरुआती नंबर सामने आया है कि वहाँ पर प्रॉपर फ़ौज बन रही है 1,10,000 की, जो कि बाकी के तालिबान से अलग है। ये नई फोर्स रेज हो रही है और ज़रूरत पड़ने पे इसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी किया जा सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है आई वुड से, और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है ये।